दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान के तीनों कमीशन कोर विधायकों जिनका स्ट्रिंग ऑपरेशन हो चुका है, विधानसभा में सदाचार समिति ने लाइन हाजिर कर दिया है, यानी उनको बुला दिया है। कल 19 दिसंबर को 11 बजे पेश होना होगा, जवाब देना होगा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन अब यह जो सिलसिला है, जो दरी का घोटाला हुआ है, यह घोटाला सिरोही और जालोर तक भी पहुंच चुका है। जालोर का किस्सा मैंने आपको बताया कि आहोर में किस तरीके से 15-15 हजार की एक दरी खरीदी। खिवसर विधानसभा में रेवंत राम डांगा ने 25 हजार की एक दरी खरीदी। और अब सिरोही जिले के रेवदर विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। यह दरी घोटाला का मामला नहीं है, यह चद्दर और बेडशीट का मामला है। लेकिन यहां पर 70 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला बताया जा रहा है। यानी 70 लाख रुपए की बेडशीट और चद्दरें खरीदने के लिए विधायक कोष से राशि आवंटित करने के लिए विधायक ने अनुशंसा की है। कितनी सच्चाई है इस बात में वो भी अलग बात है, जांच का विषय है। और ये जो मसला है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंच चुका है। अब भजनलाल शर्मा इस पर क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या एक्शन होगा या नहीं होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि भाजपा ने ही यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस मामले में जांच करने की बात कही है। क्योंकि रेवदर विधानसभा से विधायक है मोतीराम कोली, जो कि कांग्रेस से हैं। पिछले 25 साल से यहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक था जगसीराम कोली। जगसीराम कोली से जनता नाराज थी क्योंकि 25 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो जनता ने सोचा कि चलो कुछ और करते, किसी और को वोट देते, और मोतीराम कोली को विधायक बनाया। अब जो मामला पूरा है वो मामला समझते हैं कि यहां पर किस तरीके से 70 लाख रुपए का ये जो मसला है वो बताया जा रहा है। वैसे इस पत्र में जो पूरा हिसाब है वो तकरीबन 70 लाख प्लस 20 लाख प्लस 30 लाख, यानी कि 70 से 80 90 1 करोड़ 20 लाख का कुल जो हिसाब है वो बनता जा रहा है। 70 लाख का अभी जो चद्दर और बेडशीट खरीदने के लिए अनुशंसा की है, 20 लाख 2021 में विधायक जो था जगसीराम कोली उस समय चद्दर और बेडशीट खरीदने के लिए अनुशंसा की थी विधायक कोष से। और इसके साथ ही दरी खरीदने के लिए भी 30 लाख रुपए की अनुशंसा करने का आरोप लगाया गया है। बता दूं कि ये आरोप है, अभी हमारे पास सबूत नहीं है। सबूत होंगे तो सबूतों के आधार पर पूरा जो ये हिसाब है वो खोल दिया जाएगा। अभी मैं आरोपों के आधार पर ये सारी बातें बता रहा हूं। तो चलिए समझते हैं कि यहां से किसने क्या शिकायत की है मुख्यमंत्री को। तो रोहित खत्री, जो कि सिरोही से मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा, चलिए यह भी जान लेते हैं। तो रोहित खत्री ने पत्र में लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र रेवदर के कांग्रेस विधायक मोतीराम कोली ने विधायक कोष से रेवदर और आबू ब्लॉक में विभिन्न चिकित्सा केंद्रों पर चद्दर और कंबल और गद्दे खरीदने के लिए 70 लाख रुपए की अनुशंसा की है। 70 लाख रुपए की। और कार्यकारी संस्था किसको बनाया है? सीएमएचओ सिरोही को। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने रेवदर ब्लॉक के चिकित्सा केंद्रों के लिए 45 लाख रुपए की 305 कंबल, 381 बेडशीट के सेट जो है वो मंगवाए, और पर सेट में 7 बेडशीट, यानी कि कुल 2667 बेडशीट। और आबरोड ब्लॉक के चिकित्सा केंद्रों के लिए राशि जो है 25 लाख के 265 कंबल और 299 बेडशीट सेट, यानी कि कुल 2093 बेडशीट की जो वितरण करने के लिए क्रय करने की आवश्यकता बताई है। तो रेवदर ब्लॉक के चिकित्सा केंद्रों के लिए 45 लाख रुपए की ये जो चद्दरें हैं वो, और आबरोड ब्लॉक के चिकित्सा केंद्रों के लिए 25 लाख की जो चद्दरें और बेडशीट हैं वो मंगवाने के लिए अनुशंसा की है। यानी कि ये दोनों मिलाकर के हो गया 70 लाख की राशि हो गई। इसके साथ ही रोहित खत्री ने आगे लिखा कि देखने का विषय यह है कि 2021 में भी तत्कालीन बीसीएमओ द्वारा खादी संस्था से विधायक कोष से 20 लाख रुपए के विधानसभा क्षेत्र रेवदर आबू रोड में चिकित्सा केंद्रों में चद्दर कंबल आदि खरीद कर उपलब्ध करवाए गए थे। यानी कि 2021 में वहां पर चद्दर और कंबल खरीद कर उपलब्ध करवाए गए थे। तो फिर अब जो है वो क्यों जरूरत पड़ गई? क्या इतने कम समय में ये सारी चद्दरें खराब हो गई, खत्म हो गई, चोरी हो गई, गुम गई, क्या हुआ? उस समय 20 लाख रुपए की थी, लेकिन अब 70 लाख रुपए की हो गई। इसके साथ ही रोहित खत्री ने एक और बात कही है कि यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में 30 लाख रुपए की दरी पट्टी खरीदने के लिए भी अनुशंसा की गई है। यानी कि आहोर विधानसभा में दरी पट्टी खरीदने की अनुशंसा की गई थी।
और खिवसर विधानसभा क्षेत्र में भी दरी पट्टी के लिए अनुशंसा की थी। और कांग्रेस की विधायक जो थी उसने भी दरी पट्टी खरीदने के लिए अनुशंसा की थी। निर्दलीय विधायक ने भी दरी पट्टी खरीदने के लिए अनुशंसा की थी। तो ये जो पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, ये दरी पट्टी के आधार पर, ये जो पूरा घोटाला हुआ था इसके आधार पर किया है कि दरी पट्टी के नाम पर किस तरीके से घोटाला होता है। स्कूलों में दरी पट्टी देने के लिए विधायक कोष से राशि आवंटित होती है, 40% कमीशन ले लिया जाता है विधायक के द्वारा, 10% अधिकारी कमीशन लेते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो उस संस्था को मिलता है जो वहां पर दरी सप्लाई करती है। वो अपना कितना कमीशन रखेंगे, कितना फायदा रखेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन अब ये तमाम चीजें जो हैं वो एक एक करके बाहर निकल रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आप रेवदर विधानसभा से हैं, आबूरोड क्षेत्र से हैं, या इस क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, जितना क्षेत्र आता है वहां से हैं, या सिरोही जिले से हैं, तब भी आपको पता होगा कि ये क्या चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। पहले वाले विधायक ने भी किया होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोतीराम कोहली कर रहे हैं। 25 साल राज किया है जगसीराम कोहली ने, तो उस समय क्या हुआ होगा, अब क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल भी हैं। आपके मन में कौन कौन से सवाल हैं वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन आपको इस पूरे मसले पर क्या लगता है, क्या इसमें राजनीति हो रही है, या सच में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या सच में यहां फर्जीवाड़ा हुआ है, सच में अधिकारी पैसे खा रहे हैं, या फिर विधायक खा रहे हैं, या दोनों मिलकर खा रहे हैं, या फिर विधायक को नहीं पता और अधिकारी अपने स्तर पर घोटाला कर रहे हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।